पाप मोचनी काशी व्रत कथा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की काशी अर्थात अमलय काशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली काशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की काशी को पाप मोचनी काशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंदाता ने लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंदाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंदाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी काशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम पाप मोचनी काशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वह सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्या विहार करती तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुकोसा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंजा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ पवित्र कर दंड धारण कर रखा था। उसे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी वे उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और कामदेव के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि मोहिनी, संध्या को तो आप आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, स्वयं सोचिए कि मुझे आपके पास आई कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ तो वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का स्वरूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे और क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथर कांपते स्वर मुनि ने अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पाप निशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अधर अप्सरा पिशाचनी बन गई और यह देखकर व्यथित होकर बोली कि ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके मुझे बताइए कि शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत सारे वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी कीर्ति का भय भी हुआ था। पिशाचिनी बनी मंजुघोषा ने मुनि ने कहा कि तूने बने बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो काशी है उसका नाम पाप मोचनी काशी है। उसे काशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाएगी।
ऐसे कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया और फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तेरे सभी ताप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप मुझ पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह की कृष्ण पक्ष के पापों से काशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापों से काशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी काशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी काशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस काशी की कथा के श्रवण या पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है और इस उपवास को करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।